तो पूरा समर्थन रहेगा ना, मुरारी गौतम को समर्थन दीजिएगा ना। बढ़ाने का काम कीजिए। मैं फिर से एक बार जरूर कहूँगा, अम्बेडकर साहब अमृतसर के आज तक मुरारी प्रसाद गौतम के विधायक बनने के पहले लोग नहीं जानते थे चनारी विधानसभा में कि बाबा साहब का जयंती मनता है, संत रविदास का पूजा होता है। तो जब से मुरारी गौतम विधायक बने, मंत्री बने, तब से दलितों के उत्थान के लिए जो काम किए हैं, यहाँ कोई दलित का नेता किया है? देखिए, दलित समुदाय मुरारी जी को दिल से जानते हैं, मानते हैं और मुरारी जी उनके दिल में बसते हैं। मुरारी जी कहीं भी जाएंगे, पार्टी से मतलब नहीं है। मुरारी जी जहाँ भी रहेंगे, दलित उनके साथ रहेगा। यही हम जानते हैं कि हमारे समाज के, गरीब समाज के वो मसीहा हैं। कौन? मुरारी प्रसाद गौतम। नमस्कार, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉक। और अभी मैं मौजूद हूँ सासाराम के शिवसागर में और ये चेनारी विधानसभा के अंतर्गत आता है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी जो बिहार सरकार के जो उप मुख्यमंत्री है, यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण में पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं चेनारी विधानसभा के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक मुरारी प्रसाद गौतम जी के द्वारा किया जा रहा है। और ये चुनावी वर्ष है और देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बाबा साहब मूर्ति अनावरण में कम से कम 15 से 20 हजार की संख्या में दलित समुदाय के लोग पहुंचे हुए हैं। और उस तस्वीर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देख सकते हैं कि तकरीबन 39 और 40 डिग्री सेल्सियस में किस तरह से जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा लिए हुए हैं। और इस कार्यक्रम के बाद बिहार चुनाव को देखते हुए भाजपा टिकट वितरण के समय उम्मीदवारों को लोकप्रियता पर ध्यान देगा। और इस कार्यक्रम के बाद सारे दरवाजे भाजपा विधायक मुरारी प्रसाद गौतम के लिए खुल जाएंगे और ये भीड़ साबित करती है कि उनकी लोकप्रियता चेनारी में कितनी है। अगर इनके कार्यों की बात की जाए तो विकास के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना काम किया गया है। और रोहतास जिले में दलित के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो भाजपा से हैं। और देख सकते हैं कि एनडीए को मजबूत बनाने के लिए और ये बताने के लिए कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बाबा साहब अम्बेडकर की घोर विरोधी पार्टी रही है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस ने जो छल किया है और ये दलितों की हिमायती नहीं है, केवल ये दलितों के नाम पर महागठबंधन के लोग वोट बैंकिंग की राजनीति करते हैं। और दलितों के असली हितैषी कोई है और अब भीमराव अम्बेडकर को कोई मान सम्मान देने वाला कोई पार्टी है तो बाबा साहेब की जो सम्मान की बात करता है वो भाजपा है। और देख सकते हैं कि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे जामा खान की बात करी जाए, चाहे श्रम संसाधन मंत्री की बात करी जाए, जहाँ देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो भाजपा के कद्दावर नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिलीप जायसवाल भी पहुंचे हुए हैं और बिहार सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी भी पहुंचे हुए हैं। और मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं ये वर्ष चुनावी वर्ष माना जा रहा है और यहीं से जो मुरारी प्रसाद गौतम है जो चुनाव लेकर बिगुल फूकने वाले हैं, क्योंकि 2025 विधानसभा का चुनाव कुछ महीनों बाकी रह चुके हैं और इसको लेकर काफी तैयारी किया गया है। और ये भीड़ ये साबित करती है कि तकरीबन मैं बता दूं कि आने वाले चुनाव में ये भीड़ ये बताती है कि भारत रत्न बाबा साहब जो भारत के शिल्पकार कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भव्य मूर्ति अनावरण में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के सम्मान समारोह का सम्मेलन किया गया है। और यहाँ पर तमाम जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के साथ साथ कई बिहार सरकार के मंत्री हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या कहिएगा, इस कार्यक्रम में आप पहुंचे हुए हैं और भारी संख्या में दलित समुदाय के लोग पहुंचे हुए हैं और बाबा साहब की मूर्ति अनावरण में यह कार्यक्रम यहाँ के स्थानीय विधायक मुरारी गौतम के द्वारा कराया गया, क्या कहिएगा? बहुत बढ़िया हुआ यहाँ प्रोग्राम। क्या जो कि यहाँ ब्लॉक पे भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति नहीं था, उन्हीं का देन है कि जहाँ ब्लॉक पर स्थापना हो गया और उन्हीं के कार्यक्रम में लोग हर दलित के लोग यहाँ जुटे हुए थे, हर समाज के लोग आए हुए थे। और उनका जो 5 साल का जो कार्यक्रम रहा बहुत बढ़िया रहा और रहेगा भी और उन लोगों के साथ में हम लोग रहेंगे। लेकिन जिस पार्टी में गए हैं साफ तौर पे विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि दलित विरोधी पार्टी है। नहीं, गलत बोल रहे हैं लोग, गलत बोल रहे हैं। भाजपा दलित विरोधी पार्टी नहीं है, नहीं है। क्या कहिएगा, मुरारी जी का कार्यक्रम था और काफी भारी संख्या में 10-15 हजार संख्या में लोग जुटे हुए थे और सारे लोग दलित समुदाय के लोग थे।
देखिए, दलित समुदाय मुरारी जी को दिल से जानते हैं, मानते हैं, और मुरारी जी उनके दिल में बसते हैं। मुरारी जी कहीं भी जाएंगे, पार्टी से मतलब नहीं है। मुरारी जी जहाँ भी रहेंगे, दलित उनके साथ रहेगा। मुरारी जी को ही चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं? मुरारी जी को ही चाहते हैं। किसी भी पार्टी में जाएं, तो हम लोग जितने दलित समाज के लोग हैं, मुरारी जी को ही चाहते हैं। पार्टी से मतलब है कि मुरारी जी से मतलब है। मुरारी जी से मतलब है। दलित समाज के मुरारी जी को ही मान सम्मान भाजपा में मिल रहा है, तो हम लोग उनके साथ हैं। और हमारे माने बाबा साहब को भी भारत रत्न का उपाधि भाजपा के ही द्वारा दिया गया, नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा दिया गया, तो हम लोग मुरारी जी के साथ हैं। जो हमारा बाबा साहब को जो मान सम्मान देगा, हम लोग उसके साथ हैं। दलित समाज के लोग यहाँ पर करीब 12 से 15 हजार की संख्या में पहुंचे हुए थे, और वहीं विपक्ष है जो कह रहा है कि भाजपा जो पार्टी है, जिस पार्टी में मुरारी जी हैं, वो दलित विरोधी पार्टी है। यही हम जानते हैं कि हमारे समाज के, गरीब समाज के वो मसीहा हैं। कौन? मुरारी प्रसाद गौतम। वो कोई पार्टी में गए उससे मतलब नहीं है। हम मुरारी प्रसाद गौतम को जानते हैं और मानते हैं। हमको भी उतना ही जानते मानते हैं। हम लोग को सुख दुख हर चीज में वो शामिल रहते हैं, बराबर चले आते हैं। दलित उनको नेता मानते हैं? हाँ, दलित पूरा नेता मानते हैं। हाँ, पूरा दलित नेता मानते हैं। लोग बरगला रहे हैं, और बलगला रहे हैं। वो जो उनका काम है, खल रहा है, उन लोगों को खल रहा है, वो बलगला रहे हैं। वो लोग काम करे, विरोधी लोग अपना काम करे, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग का मसीहा है वो। तो आने वाले समय में किसके साथ रहेंगे? हम एकदम मुरारी प्रसाद गौतम के साथ में रहेंगे। जिंदाबाद। मुरारी जी जिस पार्टी में गए हैं, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि वो दलित विरोधी की पार्टी है, मगर आप लोग सारे दलित लोग यहाँ पर इस चिलचिलाती धूप में 12-15 हजार की संख्या में जुटे हुए थे, क्या कहिएगा? मुरारी हम लोग का आपन है। हम आप फोन करिएगा, आप पे हमारा खून चल जाइए। मुरारी आपन आदमी है, हम मुरारी के मानते हैं। दलित उसको नेता मानते हैं पूरा खुल के। ओकरा में कोई राय नहीं तो है। इस बार दलित कहाँ रहेंगे चेनारी के? जी, किनके साथ दलित रहेंगे इस बार? मुरारी साहब। मुरारी कहाँ घर है आपका? बड़का खून। अच्छा, मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व पैक्स अध्यक्ष पृथ्वी सिंह हैं। क्या कहिएगा, इस कार्यक्रम का हिस्सा लिए हैं और ये बाबा साहब मूर्ति अनावरण में दलित समुदाय के लोग भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे जो मुरारी प्रसाद गौतम शिवसागर में जो संत रविदास सम्मान समारोह मनवाए, या शिवसागर में जिस स्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति और जितना सुंदर और जितना जगह शिवसागर प्रखंड चालू होगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर का लोग प्रणाम करके, संविधान की जय जयकार करके तो घुसेंगे। इतना जगह, इतना अच्छा जगह चुन करके उन्होंने बनवाया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हम लोग भी 2009 में मैं सर्वप्रथम जीत के आया था। उसके पहले हम लोग आम पब्लिक थे, कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं था। 2009 से मैं बहुत दिन से राजनीति किया। आज तक मुरारी प्रसाद गौतम के विधायक बनने के पहले लोग नहीं जानते थे चनारी विधानसभा में कि बाबा साहब का जयंती मनता है, संत रविदास का पूजा होता है। तो जब से मुरारी गौतम विधायक बने, मंत्री बने, तब से दलितों के उत्थान के लिए जो काम किए हैं, यहाँ कोई दलित का नेता किया है? आज तक बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मनता था, किसी दलित से पूछिए तो अपने में लोग मनाता था, 2 आदमी, कोई कहीं न कोई हुजूम होता था, न कोई इतना बड़ा कहीं प्रोग्राम होता था। शिवसागर के धरती का ही पहला प्रोग्राम है दलितों का। आज दलित को लोग याद किए ना, तो दलित को याद तो किए मुरारी प्रसाद गौतम के नेतृत्व में। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। दलितों के उत्थान में जितना मुरारी प्रसाद गौतम का योगदान है, किसी नेता का यहाँ नहीं है। सब अपना जीता, कोई दलित का उत्थान आज तक नहीं किया था। आज जो यहाँ घमंड से दलित यहाँ एकदम अपना मान सम्मान के साथ आए थे, कहीं दलित कोई पहुँचाया है किसी दलित को? केवल वोट का राजनीति यहाँ किया आज तक। मुरारी प्रसाद गौतम पहला बार 12,000 15,000 दलितों को यहाँ सम्मान दिलवाए, और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री से सम्मान दिलवाए, बड़े बड़े लोगों से सम्मान दिलवाए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि अभी आपने साफ तौर पर सुना, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल ने खुले मन से कांग्रेस और राजद पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस जो है दलितों
की विरोधी पार्टी है। वो केवल दलित को वोट बैंकिंग की राजनीति करती है और दलित की हितैषी पार्टी नहीं है। ओरिजिनल में अगर बाबा साहब के विचारधारा पर कोई पार्टी चलने वाली है तो भाजपा है, और भाजपा सबको सम्मान देने वाली पार्टी है, चाहे दलितों की बात कर ली जाए, चाहे अल्पसंख्यकों की बात कर ली जाए। और ये चुनावी वर्ष है और यहीं से जो मुरारी प्रसाद गौतम जो विधायक है, जो पूर्व मंत्री हैं, ये चुनावी भीड़ फूट सकते हैं। और ये भीड़ ये साबित करती है कि उनकी चिनारी विधानसभा में लोकप्रियता कितनी है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज स्टॉक के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।